नमस्कार दोस्तों। नेशनल करंट अफेयर की सीरीज़ में आज हम लोग अवार्ड की बात करेंगे। और देखिए, अवार्ड बहुत सारे फील्ड में दिया जाता है, वो स्पोर्ट्स हो या लिटरेचर हो। लेकिन आज हम लोग लिटरेचर की अवार्ड की बात करेंगे, जिसमें आते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, मैन बुकर किसे मिला। ऐसे जो भी अवार्ड आते हैं, इस टाइप से आप देखेंगे कि एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो लिटरेचर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, आज हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से अवार्ड इम्पोर्टेंट है जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो ये देखिए, एक होता है बुकर प्राइज़। बुकर प्राइज़ कहें या मैन बुकर प्राइज़ कहें, दोनों सेम ही हैं। अब इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि बुकर प्राइज़ क्या है और इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ क्या है। इन दोनों में थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न होता होगा, सबको होता है। तो आइए उसको कन्फ्यूज़न को थोड़ा दूर कर लेते हैं। देखिए, बुकर प्राइज़ के लिए 2-3 चीज़ें ज़रूरी हैं। ये तो जो भी आप नोवेल या बुक या कुछ भी आप लिख रहे हैं, कोई भी बुक, फ़िक्शन है, कुछ भी लिख रहे हैं, उसको इंग्लिश में होना चाहिए। अगर दूसरे किसी भाषा का बुक होगा तो उसको बुकर प्राइज़ के लिए नॉमिनेट नहीं किया जाता है। पहला कंडीशन कि वो इंग्लिश में होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि वह बुक यूके और आयरलैंड यहीं से ही प्रकाशित होना चाहिए। अगर ये 2 कंडीशन कोई भी बुक फुलफ़िल करता है तो उसको बुकर प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है? अब आगे हम देखेंगे मैन बुकर प्राइज़ इससे कैसे डिफरेंट है। आप 2 चीज़ याद रखिए, वो बुक इंग्लिश में होनी चाहिए और दूसरी बात कि वह बुक यूके और आयरलैंड से ही प्रकाशित होनी चाहिए। ठीक है? तो इस साल का जो बुकर प्राइज़ है वो मिला है आपको द प्रॉमिस बुक के लिए। आप बुक का नाम याद रखेंगे, ये बुक का नाम भी पूछा जा सकता है, किस बुक के लिए मिला है, तो द प्रॉमिस बुक के लिए मिला है। और इसके राइटर हैं डेमन गलगुट। थोड़ा सा नाम उल्टा पुल्टा लग सकता है आपको क्योंकि विदेशी नाम है, तो आप याद रखेंगे बुकर प्राइज़ मिला है डेमन डेमन गलगुट को। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं बुकर प्राइज़ बी से होता है, इनका नाम है डी से। ठीक है? तो थोड़ा-सा आप रिलेट कर लेंगे इसे। बुकर प्राइज़ हो गया, इंग्लिश में होना चाहिए और यूके और आयरलैंड से उस बुक का प्रकाशन होना चाहिए। देखिए, इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज़ क्या है? ये है कि एक विश्व के कहीं भी किसी भी लैंग्वेज में बुक छपी हो, इससे कोई अंतर नहीं है। इसको इंग्लिश नहीं, इसमें कोई कंडीशन नहीं कि इंग्लिश में ही होना चाहिए। ये किसी भी भाषा में हो सकता है। ठीक है? लेकिन इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में होना चाहिए। ट्रांसलेशन इसका इंग्लिश में होना चाहिए, बस इसका यही कंडीशन है। अगर हिंदी का बुक हो, उर्दू का बुक हो, अरबी लिटरेचर का बुक हो, तो उसको तब तक नहीं मिलेगा मैन बुकर प्राइज़ जब तक उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में नहीं किया जाए। तो बुक कोई भी हो सकता है, किसी के भी द्वारा भी लिखा हो सकता है, लेकिन आप इसमें यही देखेंगे कि बस उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में होना चाहिए, बस यही अंतर है। और ज़्यादा इस पे क्वेश्चन आएगा नहीं, आप सिर्फ नाम याद रखेंगे कि मैन बुकर प्राइज़ मिला है डेमन गलगुट को द प्रॉमिस बुक के लिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज़ मिला है आपको डेविड डियोप। ठीक है? डेविड डियोप को मिला है, ये आप एकदम याद रखेंगे। इनका बुक का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक का नाम पूछ सकता है। देखिए, जहाँ पे बुक का नाम ज़रूरी है मैं बता दे रहा हूँ आपको, और जहाँ पे ज़रूरी नहीं है मैं वहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ। हर राइटर के बुक का नाम ज़रूरी नहीं होता, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है मैं बता दे रहा हूँ। इनके बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। नाम है इसका एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। एकदम आप बुक का नाम यहाँ पे लिखा भी है, आप याद कर लेंगे बुक का नाम और इन राइटर का नाम। ठीक है? अगला देखते हैं बिहारी पुरस्कार। ये बिहारी पुरस्कार मिला है, ये है मोहन कृष्ण वोहरा। मैंने फोटो लगा दिया है, मोहन कृष्ण वोहरा। आप इसे भी याद कर सकते हैं, बिहारी पुरस्कार और वोहरा, आप एग्जाम में इसे पकड़ सकते हैं। ठीक है? देखिए, ये तस्लीमा नसरीन का फोटो है, ये मत मार दीजिएगा। ये बुक किताब है इनका,
तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, ये किताब का नाम है, इसलिए मैंने किताब का नाम भी लगा दिया है। ये है वोहरा जी, इनको मिला है बिहारी पुरस्कार और इनके किताब का नाम है, ठीक है। तो बिहारी पुरस्कार वोहरा जी को मिला, आप ऐसे ही याद रखेंगे। मोहन कृष्ण छोड़ दीजिए, बिहारी पुरस्कार वोहरा जी को मिला है, आप एग्जाम में सही आंसर मार दीजिएगा। एक देखिए शेख जायद बुक पुरस्कार मिला है, इस बुक को हम कहते हैं अरब का नोबेल कहते हैं इसको। अरब का नोबेल पुरस्कार इसे हम कहते हैं। ये किसे मिला है? डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को मिला है, ठीक है। शेख जायद बुक पुरस्कार इसे अरब का नोबेल कहते हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछेगा एग्जाम, लेकिन ये जरूर आप याद करिएगा, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को ये मिला है, आप इसे याद करिएगा। आप मेडाइवल नियम पढ़े होंगे कि मध्य एशिया से सब आते थे, कुतुबुद्दीन और वो सब पढ़े है ना, उससे रिलेट कर लीजिएगा कि अरब शेख जायद, अरब की बात हो रही है तो मेडाइवल इंडिया से यहाँ पे कुतुबुद्दीन को आप रिलेट कर लीजिएगा। इससे आप थोड़ा सा कुछ मिला जुला के आप ट्रिक बनाइए और उससे आप एग्ज़ाम में आंसर को सही करिए, यही तरीका होता है। सरस्वती सम्मान, देखिए सरस्वती सम्मान भी जरूरी है, इसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है। ये आपको मिला है शरद कुमार लिम्बाले। देखिए इनके नाम पे मत जाइए, यहाँ पे कहीं कई बार इनका नाम शरण मिलता है ना, कुछ और भी लिखने में कुछ और हो सकता है, लेकिन लिम्बाले को मिला है, आप इसको याद रखिएगा। शरद कुमार लिम्बाले को सरस्वती सम्मान मिला है, बस इसमें यही याद रखना है, सरस्वती सम्मान में कुछ और नहीं पूछा जाता है। सरस्वती सम्मान किसे मिला? शरद कुमार लिम्बाले को। देखिए साहित्य गौरव पुरस्कार, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साहित्य गौरव पुरस्कार ये मिला है आपके जो शिक्षा मंत्री पहले थे, अभी तो ये नहीं है, ये निशंक जी पहले थे, रमेश पोखरियाल निशंक, इन्हीं को मिला है साहित्य गौरव पुरस्कार। और बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और इन्हीं के टाइम में हम लोग देखे थे जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, तो उस समय शिक्षा मंत्री यहीं थे, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, थर्ड न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, तब कौन शिक्षा मंत्री थे, तो आप इनका नाम याद रखेंगे। और ये तीसरा एजुकेशन पॉलिसी था और 2020 में आई है, ठीक है, तो आप ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। अगला देखते हैं आप, पेन पिंटर अवार्ड है एक, ये भी कई बार पूछा जाता है। पेन पिंटर अवार्ड जो मिला है तित्सी, देखिए नाम थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है इनका, लेकिन मैं इसमें ट्रिक थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए पेन पिंटर थोड़ा सा रिपीटेशन आ रहा है ना पी का, इनके नाम में भी देखिए TSI, इनके नाम में भी रिपीटेशन है, अवार्ड में भी रिपीटेशन मिलेगा आपको, नाम में भी रिपीटेशन मिलेगा, तो आप इससे याद रखिएगा। तो देखिए इनका नाम इतना टेढ़ा है कि याद करना बड़ा मुश्किल है। और कहीं कहीं आप बुक में देखेंगे कि SITSI, आपको सिर्फ यही मिलेगा, टी नहीं लिखा है, कहीं कहीं आपको मिलेगा TSI, कहीं कहीं ए भी मिलेगा। तो आप दोनों नाम सही माने, नाम पे मत जाइए, बस इनका आप याद रखिएगा। पेन पिंटर अवार्ड जो मिला है तित्सी को मिला है, पी का यहाँ पे रिपीटेशन है और उनके नाम में भी पूरा रिपीटेशन है, इससे आप पेन पिंटर अवार्ड कभी नहीं भूलेंगे। अगला देखते हैं ज्ञानपीठ अवार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ज्ञानपीठ, और ये तो कई बार पूछा जाता है। ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, देखिए इनका चेहरा से ही देख के लग रहा है कि मौज में है, खुश है एकदम, इनका नाम भी मौज ही है, इनका नाम है दामोदर मौजो, नाम में भी मौज है और देखिए इनके चेहरा से भी लग रहा है एकदम मौज में है। तो ऐसे याद रखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है दामोदर मौजो को। एक कोंकणी भाषा में अपना नोवेल लिखते हैं, और ये भी पूछा जा सकता है किस भाषा के हैं, तो आप कोंकणी भाषा, ये पूछने का चांस ऐसा कम ही है, ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, सिर्फ नाम आता है इसमें। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, तो दामोदर मौजे को।
देखिए साहित्य अकादमी, अगर पूरे टॉपिक में मैं बात करूं सबसे इम्पोर्टेंट कौन है तो वो साहित्य अकादमी है। इस बार का साहित्य अकादमी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका कारण क्या है अभी आपको पता चल जाएगा। आइए देखते हैं। साहित्य अकादमी ये बहुत भाषाओं में मिलता है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मैथिली, कन्नड़ सब में मिलता है। तो सबसे पहले हम हिंदी में देखते हैं। ये हिंदी की है, हिंदी भाषा में ये है डॉक्टर अनामिका, यही है डॉक्टर अनामिका, इनको हिंदी का मिला है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए पहली महिला है जिनको हिंदी में साहित्य अकादमी मिला है, ये प्रथम महिला है। देखिए यहाँ पे लिखा है द फर्स्ट फीमेल पोएट टू बी अवार्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्डेड फॉर पोएट्री हिंदी 2020। तो ये पहली महिला है, और पहली अगर कोई चीज़ आ जाता है और ख़ासकर महिलाओं का जिक्र हो तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो आप इनका नाम एकदम याद रखेंगे। ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट तब हो जाती हैं जब ये बिहार से हैं, और बिहार में इनका हम जगह देखें तो मुजफ्फरपुर की हैं। आप ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि अनामिका, डॉक्टर अनामिका जिनको साहित्य अकेडमी में हिंदी में अवार्ड मिला है, वो बिहार के किस राज्य से संबंधित है? तो आप मुजफ्फरपुर मारेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इंग्लिश में भी मिला है। इंग्लिश में मिला है इनको, इंग्लिश की बात करें अरुंधति सुब्रमण्यम, इंग्लिश में इनको अवार्ड मिला है। इनके देखिए इनके पोएम का नाम भूल गए। डॉक्टर अनामिका के पोएम का नाम है टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। आप एकदम इसको कंठस्थ याद कर लीजिए। डॉक्टर अनामिका को हिंदी में साहित्य अकादमी मिला है, ये मुजफ्फरपुर की रहने वाली है, ये पहली महिला है, और टोकरी में दिगंत थेरी गाथा इनके पोएम का नाम है। अब आइए इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में अरुंधति सुब्रमण्यम को अवार्ड मिला है, और इनके पोएम का नाम है व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर। अरुंधति सुब्रमण्यम के पोएम का नाम है व्हेन गॉड इज ट्रेवलर। ये भी पूछा जा सकता है, लेकिन अगर दोनों में हम कंपेयर करें तो हिंदी वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप इंग्लिश वाला भी याद कर लेंगे। ये देखिए उर्दू में मिला है। उर्दू में बात करें, ये है हुसैन उल हक, हुसैन उल हक, और ये भी उतने ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनका भी अगर जन्म स्थान देखें ये बिहार से संबंधित है, और बिहार में कहाँ से है तो गया के रहने वाले हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हुसैन अल हक जिनको उर्दू में इस बार का साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है वो किस जिला से हैं? तो गया जिला से हैं। आप इनको भी याद रखेंगे। एक तीसरे हैं, इनका भी जिक्र करें तो ये भी बिहार से हैं। मतलब इस बार 3 लोग बिहार से हैं साहित्य अकादमी में। तो साहित्य अकादमी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह है मैथिली भाषा में इनको मिला है अवार्ड। मैथिली भाषा के लिए इनका नाम है कमलकांत झा। ठीक है, कमलकांत झा इनका नाम है, इनको मैथिली भाषा के लिए मिला है। और इनका हम बात करें कहाँ से हैं तो दरभंगा से हैं। तीनों लोगों को जिला का नाम और पूरा नाम और किस भाषा में किसे मिला है आप सब कुछ इनके बारे में याद रखेंगे, क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड है। ये बिहार करंट हो या नेशनल करंट हो, दोनों में इम्पोर्टेंट है। अब एक कर्नाटक से रहने वाले हैं, इनके बारे में तो सबको पता ही होगा। इनका नाम है एम वीरप्पा मोइली। ये पिछले सरकार में मंत्री हैं, बहुत अहम पद पे रहे हैं। तो ये नाम इनका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नेशनल करंट में भी पूछा जा सकता है। लेकिन अगर साहित्य अकादमी में बात करूं तो टोटल 5 भाषाओं में 5 अवार्ड मिले हैं, जिसमें से 3 मिले हैं बिहार को। इसीलिए ये अवार्ड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहला अवार्ड मिल रहा है आपको डॉक्टर अनामिका को। बुक का इनके पोएम का नाम है टोकरी में दिगंत थेरी गाथा, ये भी आप याद रखेंगे। और ये मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं। ये पहली महिला है जिनको हिंदी में साहित्य अकादमी मिलता है। अगर हम इंग्लिश की बात करें, अरुंधति सुब्रमण्यम को मिला है,
हुसैन अल हक, इनको उर्दू में मिला है। ये गया के रहने वाले हैं। और ये देखिए दरभंगा के मैथिली भाषा में मिला है कमलकांत झा को। और एम वीरप्पा मोइली कर्नाटक के। मैं इसको 2 बार करा दिया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। ये डबलिन लिटरेरी अवार्ड है, ये भी कभी कभी पूछा जाता है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। ये मिला है वालेरिया लुइसेली को, यही है वालेरिया लुइसेली, ठीक है। तो नाम थोड़ा सा है, आप याद कर लेंगे, 2-3 बार अगर देखेंगे तो नाम याद हो जाएगा, उतना भी अटपटा नाम नहीं है। तो डबलिन पुरस्कार, डबलिन अवार्ड हो गया, वालेरियन लुइसेली। अब व्यास अवार्ड है, ये लास्ट है व्यास अवार्ड, ये मिला है असगर वजाहत। असगर वजाहत को मिला है, इनके बुक का नाम है महाबली, ठीक है। कई बार व्यास सम्मान पूछा जाता है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। चलिए अब आज का टॉपिक खत्म हुआ, और एक क्वेश्चन है आपके लिए, आप इस क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैथिली साहित्य अकादमी 2021 का पुरस्कार किसे मिला है? अनामिका, अरुंधति सुब्रमण्यम, कमलकांत झा, हुसैन अल हक, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। आप इसके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।